इस वीडियो से पहले हमने देखा था कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड एंड उसका डायग्राम और उसका टेबल हमने ड्रॉ करके देखा था और हमने ये देखा कि देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होती है, प्राइस फॉल होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होती है। लेकिन ये फिनोमेना जनरली डिस्टोर्ट हो जाता है अगर ये फैक्टर्स चेंज होंगे। जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं, इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स तो वो वाला जो हमारे पास रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप डिस्टोर्ट हो जाता है। इन फैक्टर्स को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले है इनकम। आप अगर थोड़ा सा सोचें, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो विल यू वेट फॉर द प्राइस टू फॉल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज? नेवर। यू have now greater purchasing power and you will immediately purchase the product. So लाजमी नहीं है कि आप प्राइस कम होगी तो आप डिमांड करेंगे। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अच्छा, इन फैक्टर्स को नॉन प्राइस फैक्टर्स या फिर डिमांड शिफ्टर्स का भी नाम देते हैं। डिमांड शिफ्टर्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरी जो लाइन है शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने का क्या मतलब है? शिफ्ट होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इनिशियल डिमांड कर्व ये था तो नया डिमांड कर्व आपका या तो राइट को शिफ्ट हो जाता है अगर डिमांड राइज करती है तो, या फिर लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है अगर डिमांड फॉल करती है तो। सो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड शिफ्ट होती है। टेस्ट एंड फैशन, अगर किसी चीज़ का टेस्ट या फैशन उसका डेवलप होता है तो डेफिनेटली लोग उसको ज़्यादा बाय करते हैं, चाहे वो एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो। बट अगर उसकी प्राइस कम है लेकिन प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ फैशन तो डेफिनेटली कोई भी उसे परचेज नहीं करेगा। Then is weather is an important factor that affects law of demand or it affects demand. Weather, like in winter season अगर आप देखें तो जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है इवन इफ दे आर एक्सपेंसिव। अब जैकेट्स इसलिए उनकी डिमांड नहीं बढ़ी कि वो सस्ती होगी, दे आर एक्सपेंसिव बट देयर डिमांड हैज़ इंक्रीज बिकॉज इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वेदर। तो वेदर चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज हो जाती है। पॉपुलेशन से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं। ग्रेटर पॉपुलेशन मीन ग्रेटर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, और अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज़्यादा है तो डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ जाएगी। एडवर्टीजमेंट इज़ अनदर फैक्टर, और एडवर्टीजमेंट जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया जाता है, सक्सेसफुली एडवर्टाइज़ किया जाता है, ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि टेलीविज़न पे ऐड आया हो, पिज़्ज़ा का ऐड आया हो और आपने फौरी तौर पे उसको ऑर्डर कर लिया हो, या कॉफ़ी का ऐड आया हो, आपका माइंड कर जाए कि जी कॉफ़ी पीते हैं। सो advertisement influences the mind of consumers and it leads to impulsive buying. जो unplanned purchases होती हैं, हमारा कोई प्लान नहीं था but we just saw television ad and we are attracted to buy that product. So ये law of demand के हिसाब से तो नहीं हमने buy किया, we are attracted from advertisement and we purchase the product. So next is prices of other goods. Other goods में हमारे पास substitutes and complements दो चीज़ें आती हैं। सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं? क्या लगता है इसके लफ्ज़ से? सोचें ज़रा इसके बारे में। सब्सटीट्यूट्स क्या हैं? यस, सब्सटीट्यूट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होते हैं, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज अगर हम कोई भी किसी भी चीज़ की एग्जांपल लें, एवरीथिंग हैज़ इट्स सब्सटीट्यूट्स। फॉर एग्जांपल, जो मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस मार्कर हैज़ सब्सटीट्यूट्स। बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिस हैज़ सब्सटीट्यूट्स। मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन, एवरीथिंग वी हैव टुडे हैज़ इट्स सब्सटीट्यूट बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कंपेरेटर्स विच आर प्रोड्यूसिंग एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स। सो अब क्या होगा कि एक चीज़ की प्राइस दूसरी चीज़ की डिमांड को अफेक्ट करेगी। और मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो टेक्स्ट बुक्स में जनरली कोट हुई होती है, कोक एंड पेप्सी की एग्जाम्पल ली जाती है। अगर कोक की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पेप्सी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? कोक और पेप्सी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। कोक महंगी हुई तो लोग ज़्यादा पेप्सी की तरफ मूव कर जाएंगे। सो अब पेप्सी की डिमांड इसलिए नहीं बढ़ी कि पेप्सी की सस्ती होगी, इसलिए बढ़ी कि क्योंकि उसका कंपेरेटर, उसकी राइवल फॉर्म, उसकी लाइक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी, वो एक्सपेंसिव होगी। बहुत सारे लोग, क्योंकि बोथ ऑफ देम ऑलमोस्ट टेस्ट सेम, तो मेजॉरिटी लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते। अगर एक चीज़ महंगी होगी तो डेफिनेटली पीपल थिंक दैट अदर थिंग इज़ कंपैरेटिव, सो दे विल परचेज दैट क्वांटिटी, ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्स आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, द गुड्स विच कंप्लीट ईच अदर। फॉर एग्जांपल, द मार्कर आई हैव, इट हैज़ इंक इन इट। तो इंक और मार्कर ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। मार्कर की डिमांड बढ़ेगी, इट मीन्स इंक की डिमांड बढ़ेगी।
इसी तरह से कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल ले लें, अगर आप कार्स बाय करते हैं, कार्स की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन आप हो सकता है सोच रहे हो कि पेट्रोल की बजाय अगर गाड़ी सीएनजी पे है तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली फिर कॉम्प्लीमेंट सीएनजी हो जाएगा। अब कार्स की प्राइस ज़रा सी कम होगी तो लोग ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीदेंगे, क्योंकि एक लग्जूरियस प्रोडक्ट है, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीदेंगे, देन डेफिनेटली डिमांड फॉर पेट्रोल विल ऑल्सो राइज। सो ये भी एक फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है। देन इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेसिकली क्या होता है, इनकम टैक्स इज़ a tax which is deducted at source and it is deducted from income of the consumers। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं जो सैलरी इनकम अर्न करता हूँ उसमें से अगर मैं टैक्स पे कर दूंगा, जो पैसे मेरे पास बचते हैं, द अमाउंट आई हैव इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। सो डिस्पोजेबल इनकम इज बेसिकली इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स या फिर इनकम टैक्स। जी, सैलरी में से जितने पैसे ज़्यादा डिडक्ट होंगे, जितना ज़्यादा टैक्स होगा, डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, मीन द मनी आई हैव फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग, तो मैं परचेजेस भी डेफिनेटली कम करूँगा क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम होगी। इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जब आप लोन बैंक से लेते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप बैंक में पैसे सेव कर रहे हैं तो आपको एडिशनल जो पैसे मिलते हैं वो भी इंटरेस्ट है। सो इंटरेस्ट का अगर रेट बढ़ेगा इट मीन लोगों के लिए इंसेंटिव होगा कि वो ज़्यादा पैसा सेव करें, बैंक में रखवाएं ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकें। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोन के बारे में क्या ख्याल है आपका, सोचें ज़रा, लोन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डेफिनेटली लोग लोन्स कम लेंगे। क्यों कम लेंगे, क्योंकि लोन लेना एक्सपेंसिव है, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो लोग लोन्स नहीं लेंगे। जब लोग लोन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली उनके पास पैसे कम होंगे, परचेजिंग पावर कम होगी, तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो द लास्ट थिंग इज कंपोजिट डिमांड, नॉट लास्ट बट वी कैन ऐड वन मोर पॉइंट एज वेल, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसको भी हम देख लेते हैं, बट बिफोर दैट कंपोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट फॉर मल्टीपल यूजर्स। जब भी किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजर्स क्रिएट होते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम गैस की एग्जांपल लें तो शुरू में गैस का क्या यूज़ था, घरों में बर्निंग पर्पस के लिए यूज़ होती थी। उसके बाद गाड़ियों में सीएनजी के तौर पे यूज़ होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने फैक्ट्रीज भी, मशीनरी भी अपनी एसी पे शिफ्ट कर दी। सो उसी गैस के मल्टीपल यूजर्स क्रिएट हो गए। जब मल्टीपल यूजर्स क्रिएट हो गए तो उसकी डिमांड बढ़ गई। नाउ डिमांड फॉर गैस हैज़ इंक्रीज नॉट बिकॉज ऑफ लोअर प्राइसेस बट बिकॉज ऑफ कॉम्पोजिट डिमांड, बिकॉज ऑफ मल्टीपल यूजर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसी तरह से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हमारे पास एक फैक्टर है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दो तरह से हम बात करते हैं इस पे। एक है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर टू इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंजेस इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक सर्टन प्रोडक्ट है, लेट्स से होंडा सिविक की हम बात करते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो होंडा सिविक, होंडा कंपनी जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज प्राइसेस ऑफ होंडा सिविक कार इन कमिंग मंथ, तो आप क्या करेंगे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं यू विल ट्राई टू बाय इट नाउ, क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ ये खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। सो डिमांड फॉर कार्स विल राइज। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस के, फ्यूचर में प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आपको पता चल जाए कि होंडा सिविक जो है दैट इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम प्रमोशन एंड दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ देयर कार्स, तो लोग क्या होंगे, आज ख़रीदना छोड़ देंगे, वेट करेंगे कि नेक्स्ट मंथ कोई बात नहीं, अगले महीने सस्ती होगी गाड़ी तो हम ख़रीद लेंगे। सो ये नेचुरल फिनोमेना है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस, चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स फॉर परचेजिंग इट नाउ। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में, वन वाज द प्राइस, द अदर वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको चांस होता है, आपको लग रहा होता है कि सर्टेन प्रोडक्ट फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगी, या फिर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट फर्दर प्रोडक्शन इसकी रुकने जा रही है या इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, या फिर कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके आपको पता होता है कि सीजन इज़ गोइंग टू बी ऑफ, सो व्हेन सीजन इज़ ऑफ डेफिनेटली दैट प्रोडक्ट विल नॉट बी अवेलेबल, सो यू विल ट्राई टू बाय इट नाउ। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर्टेन प्रोडक्ट फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगी तो उसे आप अभी बाय कर लेंगे।
So these are the multiple factors that affect law of demand, and these factors are also known as non-price factors and demand shifters. So this is it. See you in next video, and the next topic would be extension in demand, contraction in demand, increase and decrease in demand. If you want to know about these concepts, then click on the next video.